आपको इस बात के लिए समझना चाहिए, क्या यही राम राज्य है जिस देश की आधी आबादी 5 किलो राशन पे टिकी हो, देश की जनता गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से परेशान हो? क्या इस राम राज्य की आप कल्पना कर रहे हैं? आप खुद सोचिए, जो हमारे सनातन संस्कृति के तपस्वी हैं वो मोदी सरकार से नाखुश हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे असत्यता वाले लोग जो हैं राम प्राण प्रतिष्ठा की नींव रखें, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। और जब जब धर्म पे बात आई है, अहंकारियों ने अपना बल दिखाया है, तो भगवान ने भी ये उपदेश दिया है, उनका राजपाट और उनका अहंकार का अंत होना आज निश्चित हो गया है। आज जहां धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा, लड़ाया जा रहा है, जब देखो हिंदू मुस्लिम क्या है? हमारे संत महात्माओं का काम है मंदिरों की रक्षा करना, उनकी देखभाल करना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का पूजन अर्पण करवाना। आज अमित शाह जी निमंत्रण बांट रहे हैं, जैसे इनके लड़के की शादी हो तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अरे धर्म तो हम सभी का है, भगवान हम सभी के हैं। अब आप बताओगे कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है। और दूसरी बात, जो हमारे विपक्ष के लोग इनकी बातों से नाखुश हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को भ्रमित करके, लोगों को गुमराह करके राजनीति करना चाहते हैं। और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास है कि हमने सही कदम उठाया है, तो भारत के एक छोटे नागरिक होने के नाते मैं प्रधानमंत्री जी को एक उपदेश देना चाहता हूं कि अगर आप वास्तविक रूप में भगवान श्री राम को मानते हैं, तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। आप देश के लोगों को ये बता दीजिए कि हम धर्म और सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तब आप ईवीएम से चुनाव करवाइए। आपको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप ईवीएम से चुनाव करवाइए। अगर आप पूरे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, अगर आपकी आस्था भगवान के ऊपर है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। अगर आप हमें भगवान के प्रति आस्था रखने के लिए बोलते हैं, तो आप भी भगवान के ऊपर आस्था रखिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराकर बता दीजिए ये सनातनी लोग हैं, ये सत्य के साथ चलने वाले लोग हैं, ये अधर्मियों से डरने वाले नहीं हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये सारे नियम और अपराध कलंक जो हैं आपके ऊपर ला दे जाएंगे, क्योंकि आप जाएंगे तो है ही, पर इस देश को बर्बाद करके। आज आपने क्या किया? आप खुद को सनातनी बताते हैं, आज आपने देश की ऐसी दुर्दशा कर दी है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। आपने देश की मासूम जनता के लिए कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ, मैं ये साबित कर सकता हूं कि अपने पूंजीपति मित्रों के लिए किया है। धर्म और आस्था के नाम पर आप लोगों ने खिलवाड़ किया है, राजनीति किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। आज देश पे 2,05,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, 205 लाख हजार रुपए कर्ज है, कौन भरेगा? आज देश की 140 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ आबादी देश की 1,46,000 रुपए की कर्जदार है। आज उनके पास खाते में 46 रुपए नहीं होंगे, लेकिन 1,46,000 रुपए के कर्जदार हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है?
क्या यही सत्य है? क्या यही सनातन है? क्या यही राम राज्य है? आज हमारे पास 40 पैसे नहीं है, लेकिन हम 1 लाख रुपए के कर्जदार हैं। क्या मोदी जी आपके बाप ऊपर से भरने आएंगे ये कर्ज? खाएगा कोई और, भरेगा कोई और? क्या आप देश के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? अब ऐसा नहीं होगा। हम अपने सभी भारतीयों भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे कि उखाड़ कर फेंक दीजिए ऐसे लोगों को जो हम पे बोझ लादने का काम कर रहे हैं। ये देश की आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जो मोदी जी की बात करता है, जो मोदी जी के साथ चलता है, ये सिर्फ उनका हित और भला कर रहे हैं। इसके अलावा देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। अगर आप सभी लोगों को हमारी बात कुछ समझ में आए तो वीडियो को शेयर करिए और इस देश की पवित्रता, अखंडता और भारतीय संविधान को बचा लीजिए। देश को बंटवारे से बचा लीजिए। बड़े खुशी की बात है हमारे लिए भी, हमारे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही